अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं, पर चूज़ किया जाता है किस इशू पे बात करनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे सही हालात और वाक़यात नहीं आते वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिफिकेशन आया, तो आप लोगों की नज़र में ये था कि सिर्फ नैब की अदालतों के जज ट्रांसफ़र हुए हैं। ऐसा नहीं है। एंटी टेररिस्ट ड्रग कोर्ट के जज जो हैं, जहाँ मनशियात के केसेस चलते हैं, उन जज की भी ट्रांसफ़र हो गई। और ये वही जज हैं जो राना सनाउल्लाह, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह के केस में आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। पिछली दफ़ा जब डेट ली गई, हमारे दोस्त आज़म जी तारड़ पेश हुए और उन्होंने कहा आइंदा नहीं होगी, तो आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। फ़र्द जुर्म फिर नहीं आयद हो सकी। क्या हुआ या क्या नहीं हुआ वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब नया जज मौजूद नहीं है। अब डेट देखे, डेट कितनी लंबी मिली है उन्हें, 7 मई की डेट मिली है। यानी आज वो ड्यूटी जज बैठे हुए थे, खालिद बशीर ने दरख्वास्त पर समाअत की और 15 किलोग्राम, आपको पता है ये मनशियात स्मगल करने का इल्ज़ाम है उनके। ज़मानत उनकी मंजूर हो चुकी है और 1 जुलाई 2019 और आज हम कहाँ बैठे हैं? आज है अप्रैल 3 अप्रैल 2021 में बैठे हैं आज। बहरहाल फ़ायदा मिल गया उनको जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से राना सनाउल्लाह को। इसी तरह एक और ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक का केस लगा हुआ था, उसमें जो नैब के जज तब्दील हो चुके हैं, वामी पैरागॉन का जो केस है, नया जज चार्ज नहीं लिया, तो 17 अप्रैल तक समाअत बोलती हुई उन्होंने फिर भी डेट छोटी डाली है। और यहाँ बहरहाल आपके सामने है, राना सनाउल्लाह को एडवांटेज मिल गया इस बात का। उस गवाह में तकरीबन कोई 130 के करीब गवाहान है ख्वाजा बरादरान के केस में, और तकरीबन और काफ़ी गवाहान जो है ना वो बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। ये पैरागॉन सिटी का रेफरेंस कहलाता है। हाँ, एक गुफ्तगू जो मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा वो सारा वो जहांगीर तरीन के केस के हवाले से है। FIR है, मैंने सामने रखी हुई हैं और ये बुनियादी तौर पर आपको इसकी बेस समझ लीजिएगा। इशू हम उठाया मैंने ही था, आटा और चीनी के हवाले से बाकायदा दरख्वास्तें दी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं और जुडिशल कमीशन बना। मामला आया सारा सामने, क्या FIA के पास जाना है, FBR के पास जाना है, SCCB के पास जाना है और नैब के पास भी जाने का कहा था। नैब अभी तक इस सारे मामले में इंक्वायरी नहीं कर रहा। मैं कहूँगा मुझे इसलिए क्योंकि माफिया बहुत तगड़ा है ये, और काबू एक बंदा आया हुआ है जहांगीर तरीन। अब जहांगीर तरीन यानी अकेले उसकी शुगर मिल तो नहीं है ना, और वो जितना रिकॉर्ड वो मेंटेन रखता है कम ही लोग मेंटेन रखते हैं। और बाकायदा उन्होंने आज अदालत में आकर जब जमानत कराई, उन्होंने कहा है अदालत में कि 3 FIR से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। 10 साल पहले की जो चीज़ें हैं कंपनी ने की और उनको फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है, और ये उनका कहना है कि ये FIA का काम नहीं है और ये कंपनियों के फैसले किए हैं वो मुतलका तहकीकात करे। SCCB का काम है, FIA का ये कोई काम नहीं है। यार ये मनी लॉन्ड्रिंग का जानबूझ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उनका है। और ये साथ उन्होंने ये भी कहा है, कुछ लोग हम दोस्त शायद समझ रहे हैं कि शायद इससे कोई गवर्नमेंट अब इस फ़ायदे को, गवर्नमेंट इस मामले को सिर्फ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। गवर्नमेंट पाबंद है इंसाफ बराबर देने के हवाले से। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि गॉड फादर या सीजनल माफिया या कोई लोग ऐसे FIA के अंदर आज भी आपको पता है लोग ज़्यादातर नवाज शरीफ या जरदारी के दौर के तैनात करदा लोग हैं और वो ही फ़ायदा देना चाहते हैं। मैं इसलिए FIA पे मिसट्रस्ट शो करता हूँ। और आप भी यहाँ देखें ना, जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन को बाकी जो शुगर मिले हैं, चौधरियों की शुगर मिले हैं, नवाज शरीफ ख़ानदान की शुगर मिले, आसफ जरदारी ख़ानदान की शुगर मिले, ये सारी शुगर मिले आपके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और आप और हम सबको पता है कि ये शुगर मिले क्या चला रहे थे और किस तरह ये शुगर मिले सारी चल रही हैं और कौन चला रहा है इस सारे मामले को। और जहांगीर तरीन ने भी स्पेशली इसलिए कहा कि 80 शुगर मिले और भी हैं।
सिर्फ उन्हीं की शुगर मिल को बेस क्यों बनाया जा रहा है? मैं इस पर आपको पहले बता चुका हूं कि ये बुनियादी तौर पर ये धंधा बहुत ही गंदा धंधा है। ये पहले स्टॉक नहीं देते थे शुगर मिले वाले, इन्होंने कर्जे भी लिए होते थे बैंकों से। होता ये है कि सेल्स टैक्स भी लगता है इनके ऊपर, ये इन फाइलों के ऊपर चीनी सारी बिक जाती है, लेकिन चीनी इनके गोदामों में पड़ी रहती है। और जब मार्केट में चीनी बढ़ती है तो वो जो होल्ड की होती है, जो स्टॉक किया होता है, अगर वो एक चीनी अगर 60 रुपए की खरीदी या रिकॉर्ड में, और आज वो बिक्री होगी 150 में, 100 में, जो भी कीमत आएगी चीनी की इस हवाले से, तो यहां ये बीच में मिडल मैन जो है ना, वो जो टैक्स भी नहीं देता और बेवकूफ़ बनाता है, ये शुगर मिलों के साथ मिल के काम हो रहा है। यकीनन ये सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं कर रहे, बाकी भी कर रहे हैं। वो कहाँ हैं? उनमें से कोई जमानत कराने नहीं आया जो हमने देखा है। जहांगीर तरीन के CFO वगैरह वो आ गए, जहांगीर तरीन खुद आ गया या उनका बेटा आ गया है। और ये बात उनकी जहांगीर तरीन की इस बात में वजन है कि उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। ये सबका करें आप, इसमें कोई शक नहीं है। और ये उन्होंने वो तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि कौन कर रहे हैं, मैं उनका नाम जानता हूँ, और मुझे पता है कि फ़ोन करके कहा जाता है कि खबरें कौन चलाता है। और फिर आगे वो बात रब के हवाले से क्या है कि इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। और मीडिया ट्रायल जो हो रहा है इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। और ये भी पता है, और उन्होंने कहा है कि मुकाबला करना है तो अदालतों में आए, ओछे या कंडे इस्तेमाल ना किया जाए, ये जहांगीर तरीन का कहना है। आपके सामने जैसे मैंने बताया, मैं 2010 से शुगर मिलों की कीमत कंट्रोल करने के हवाले से लगा हूँ। और मैंने जो सबसे बड़ा काम किया कि इसमें चीनी की कीमत फिक्स नहीं होती थी। लाहौर हाई कोर्ट में आज भी दरख्वास्त चल रही है जिसमें ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मंगवाएगी प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एंड प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है 1976 का है, उसके तहत इख्तियार कीमत मुकर्रर करने का। वैसे ये वफाकी सब्जेक्ट था, फिर ये सूबों में आ गया, लेकिन फूड सिक्योरिटी और ये सारा मामला आज भी वफाकी हुकूमत के पास है। और चीनी कीमत फिक्स करने की कोई लायबिलिटी ले नहीं रहा। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अनकंट्रोल और अनरेगुलेटेड ये काम सारा हो रहा है। इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पिछली दफ़ा भी अदालत में कहा था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि इन सब की कमेटी बना दें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें सारे एक पेज पर बैठें और देखें कि कानून में कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ सुकम है। अगर कानून गलत है, नया कानून बनाया जाए। कि सबसे पहला जो काम है ना, जैसे गन्ने की देखें ना कीमत मुकर्रर है, तो चीनी की कीमत भी मुकर्रर होनी चाहिए ना, रेगुलेट करना है ना। मैं ये नहीं चाहता यहाँ डिपू चलें, जैसे एक दौर में आटा और चीनी डिपू में मिला करता था, मैं वो नहीं चाहता। लेकिन यहाँ इस कीमत को मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत पंजाब ने काम किया, उन्होंने गालिबन 80 रुपया जो है वो एक्स शुगर मिल जो है ना, जो प्राइस है ना एक्स प्राइस शुगर मिल से, वो गालिबन 80 रुपये फ़िक्स कर दी है। और 50 रुपया 5 रुपया प्रॉफिट देने के बाद ये रिटेलर की प्राइस फ़िक्स की है। अब इस पर कैसे अमल दरामद कराते हैं ये देखना है। और आगे रमज़ान आने वाला है, लाहौर हाई कोर्ट में मंडे वाले दिन हेयरिंग है जो रमज़ान में कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से मैंने फ़ाइल की हुई। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो किसी तरह से ये मामला सारे कंट्रोल हो जाएं और चीज़ें सारी ठीक आ जाएं। लेकिन जब तक वफाक और सूबे की जगह नहीं बैठेंगे, कानून साजी में जो सुकम है वो दूर नहीं होंगे, तब तक नहीं आप इनको काबू कर सकते। इनका स्टॉक चेक करने के हवाले से अब तक क्या काम किए हैं, FBR जिसके ज़िम्मे लगा रहे हैं, FBR में तो उनकी पुरानी असेसमेंट्स होती हैं। इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लें आप, नैब को इंचार्ज बनाए, FBR, SECP, FIA, ये सारे लोग एक जगह बैठे जो स्टॉक भी चेक करें और चीनी की तरसील। मिसाल के तौर पर चीनी अगर आप देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मार्केट में चीनी निकली, बिकी, क्लियर हो जाएगा सारा, लेकिन वो चीनी तो बिकी नहीं, वो तो शुगर मिलों में या गोदामों में पड़ी रहती है। और जब कीमत बढ़ती है, चूँकि कीमत सेल टैक्स की दे चुके होते हैं, तो आगे तो सेल टैक्स वगैरह जो कुछ खाला है वो सारा जेबों में जाता है ना। कीमत अगर आगे बढ़ाकर बेचते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है? उसको कंट्रोल मेरी ज़ाती राय के मुताबिक नया भी कर सकता है। मैं नहीं समझता कि FIA ये मामला सारे को देख सकता है। और जहांगीर तरीन की बात में ये वज़न है। और जहांगीर तरीन को पार्टी के अंदर से भी देखे ना, पार्टी के अंदर भी एक ग्रुप है जो जहांगीर तरीन को ऊपर नहीं आने देना चाहता था। ये तो हकीकत की बात है। लेकिन जहांगीर तरीन एक अच्छा सियासतदान मैं समझता हूँ है,
कारोबार का इसने भी वही तरीकाकार अपनाया हुआ जो बाकी लोगों ने अपनाया हुआ है। बस गुफ्तगू इतनी करनी है, वीलॉग ज़्यादा लंबा हो जाए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।